हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर इंटीग्रल्स। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स और इसमें करेंगे बच्चों हम एक्सरसाइज 7.3। बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो देखना बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है कौन सी 7.3, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम ये एक्सरसाइज सीख पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और लिखते हैं बच्चों लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, और बच्चों यहां पर को फॉर्मूला लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा का यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो देखना बच्चों, यहां पे थीटा और यहां पे क्या है 2x प्लस 5। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बच्चों आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। इतना समझ में आया? कंपेयर करके बच्चों ये फॉर्मूला लगा लेना। फिर उसके बाद लिखना बच्चों 1/2। देखो बच्चों 2 क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से कहां ले लिया बाहर, ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। समझे बच्चों, ये ब्रैकेट यहां पे स्टार्ट है और ये ब्रैकेट यहां पे क्लोज है। अब इसके बाद बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है इसे अंदर क्या कर दो, बांट दो। तो मैं लिखूंगा आई इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 dx। इतना समझ में आया बच्चों? क्या करा, ये इंटीग्रेशन को अंदर क्या कर दिया, बांट दिया। अब बच्चों लिखना आई इक्वल टू 1/2। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x माइनस बच्चों cos 4x प्लस 10, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। समझे बच्चों क्या करा, 1/2 कैसे लिखा, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर cos 4x प्लस 10, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा, sin 4x प्लस 10 अपॉन 4। तो बच्चों ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लो, और किसी बच्चे के ये समझ में नहीं आया कि इसको इंटीग्रेट हमने कैसे करा और इसका आंसर हमने कैसे sin 4x प्लस 10 लिखा, वो एक बार यहां देख ले। बच्चों इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx, यहां पे बच्चों पहला स्टेप क्या होगा, 4x प्लस 10 को क्या लिया जाएगा, t। बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा है ना, यहाँ पे वही लगेगा। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ dx बाई dt इक्वल टू 1। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, dt बाई 4। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसे क्या लिखा जाएगा, cos t इंटू डी टी बाई 4। समझ में आया, cos 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 की जगह पर रखा t, फिर dx, उसके ऊपर dt अपॉन 4। तो बच्चों 1/4 तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन cos t dt। तो बच्चों 1/4 को ऐसे लिखो, cos t का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, sin t, बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, फिर लास्ट में t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बच्चों, 4x प्लस 10। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 10 dx किसके बराबर होगा, sin 4x प्लस 10 अपॉन 4। तो बच्चों यहां पर को फर्स्ट क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों इंटीग्रेट sin 3x इंटू cos 4x dx। ठीक है बच्चों, अब देखना
सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस इंटीग्रेशन की इक्वेशन को क्या लेट करोगे, आई, तो मैं लिखूंगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फिर से फॉर्मूला याद करो, कौन सा लगेगा, वो लगेगा बच्चों 2 sin a cos b। बच्चों ये होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो बच्चों sin a cos b इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/2 ब्रैकेट sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इतना समझ में आया। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाओ और लिखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट साइन a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी यानी कि साइन 3x माइनस 4x। इतना समझ आया बच्चों, और उसके बाद dx। इतना समझ आया बच्चों। ये वाला फॉर्मूला, सॉरी ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा दो, a की वैल्यू क्या पुट करो 3x और b की वैल्यू क्या पुट करो 4x। अब इसके बाद बच्चों 1/2 को क्या रखो कांस्टेंट, वो तो है बाहर, ठीक है 1/2 क्या कांस्टेंट है तो उसको क्या ले लिया बाहर, और लिखा इंटीग्रेशन ब्रैकेट साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों इक्वल टू 1/2 को ऐसे लिखो। अब बच्चों ये जो साइन 7x है और प्लस साइन माइनस एक्स है, यहां इंटीग्रेशन को अंदर बांट दो। समझ में आया। तो मैं लिखूंगा बच्चों ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन 7x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन माइनस एक्स dx। इतना समझ में आया। अब बच्चों साइन 7x का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7। इतना समझ में आया। फिर इस प्लस साइन को ऐसे लिखो बच्चों, साइन माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस कॉस माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, और बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। समझे बच्चों। देखो साइन 7x का कितना होगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, फिर प्लस बच्चों साइन माइनस एक्स माइनस कॉस माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। ये अपॉन 7 और ये अपॉन माइनस 1 क्यों लिखा समझे ना। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 7, तो 7 से डिवाइड करा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था -1, तो -1 से डिवाइड करा। अब बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 माइनस कॉस 7x अपॉन 7। बच्चों ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस अपने अंदर के माइनस को क्या कर जाएगा खा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कॉस माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी कॉस एक्स। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। तो बच्चों ये आया हमारा फाइनल आंसर इंटीग्रेशन आई। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आंसर सही है, बस आंसर शीट में जो आंसर गिवन है ना उसमें इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैं लिखूंगा माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। अब ऐसे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका भी आंसर एक बार आंसर शीट से मैच कर लेते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें भी 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। अब इसके बाद
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x बाद में dx। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है इसे क्या लेट कर लेना i, तो मैं लिखता हूं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x बाद में dx। अब बच्चों यहां पे भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला लगेगा 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। ये होता है बच्चों cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो बच्चों cos a cos b cos a cos b ये आएगा बच्चों 1/2 टाइम्स cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये आइडेंटिटी ऊपर यहां पे लगाओ और सबसे पहले लगाओ इन दो टर्म पे। उसका रीजन देखना बच्चों, 6x से जब 4x को माइनस करोगे या फिर 4x से जब 6x को माइनस करोगे, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 2x और बाहर भी क्या है 2x। समझे? तो देखना बच्चों सीधे सीधे मैं क्या लिखता हूं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x को बच्चों ऐसे लिखो और यहां पे क्या लिखो 1/2। ये कितना आ जाएगा cos a प्लस b यानी कि 4x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b यानी कि cos 4x माइनस 6x और ये पूरा बच्चों एक ब्रैकेट में आएगा, इसके बाद dx। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों ये 1/2 तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसे कहां ले लेते हैं बाहर और लिखते हैं इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos 2x इंटू cos माइनस 2x। इस पूरे को बच्चों एक ब्रैकेट में लिखो और बाद में लिख दो dx। समझे बच्चों क्या करा, 1/2 कांस्टेंट था इस वजह से बाहर ले लिया, cos 2x को बच्चों एक बार किससे मल्टीप्लाई करा cos 4x प्लस 10x 4x प्लस 6x 10x। समझे? cos 2x को मल्टीप्लाई करा cos 4x प्लस 6x यानी कि cos 10x। फिर बच्चों प्लस इस cos 2x को किससे मल्टीप्लाई करा cos 4x माइनस 6x या फिर cos माइनस 2x के साथ। इतना समझना है बच्चों और फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब इसके बाद एक काम करो बच्चों, इस 1/2 को दोनों के पास बांट दो और इंटीग्रेशन को भी बांट दो। मैं लिखता हूं 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 2x क्या लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x और बाद में dx। स्टेप समझे बच्चों क्या करा मैंने, इस 1/2 को इसके पास भी ले गया इसके पास भी ले गया और इस इंटीग्रेशन को इसके पास भी ले गया और इसके पास भी ले गया। ये जो cos माइनस 2x है इसकी जगह पे क्या लिखा cos 2x, क्योंकि cos अपने अंदर के माइनस को क्या करता है खा जाता है। cos 2x इंटू cos 2x को क्या लिखा cos स्क्वायर 2x। इतना समझ में आया। और ये जो चल रहा है हमारा बच्चों किसके बराबर चल रहा है i के बराबर। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये वाला जो टर्म है इसे लेट कर लो i1 और ये वाला जो टर्म है इसे लेट कर लो i2। अब एक बार i1 को मैं अलग से निकालता हूं, फिर एक बार मैं i2 को निकालूंगा और वापस यहां पे क्या करूंगा पुट कर दूंगा। तो देखना बच्चों i1 क्या है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। i1 क्या है बच्चों इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x dx। तो निकाल लेट i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x dx। बच्चों यहां पे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा जो यहां पे था, हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला? हाफ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इतना समझ में आया? बाद में dx और यहां पे लगेगा बच्चों इंटीग्रेशन। कितना समझ में आया? cos a cos b हाफ ब्रैकेट cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों इसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन हाफ ब्रैकेट cos 12x प्लस cos माइनस 8x फिर बाद में dx। समझे बच्चों? 2x प्लस 10x कितना आ जाएगा? 12x और 2x माइनस 10x कितना आ जाएगा? माइनस 8x। अब बच्चों इंटीग्रेशन को ऐसे लिखो, 1/2 को भी ऐसे लिखो, cos 12x को भी ऐसे लिखो प्लस बच्चों cos माइनस 8x की वैल्यू कितनी होगी? cos 8x ही होगी, क्योंकि cos अपने अंदर के माइनस को क्या करेगा? खा जाएगा। और बाद में ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिख दो? dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों 1/2 को बाहर ले लो, ठीक है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx। अब बच्चों ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया? अब बच्चों cos 12x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin 12x अपॉन 12 प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? sin 8x अपॉन 8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। इतना समझ में आया? तो बच्चों i1 की वैल्यू तो हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों कैलकुलेट करेंगे किसको? i2 को। तो मैं लिखता हूं लेट i2 इक्वल टू, बच्चों i2 किसके बराबर था? cos स्क्वायर 2x के। तो लिखेंगे बच्चों लेट i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। बच्चों यहां पर को फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फॉर्मूला सबको याद होगा, पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया था, यहां पे एक बार रिकॉल करवा देता हूं। बच्चों देखो cos 2 थीटा, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं बच्चों किसके हैं? cos 2 थीटा के, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा आज ही, ठीक है, उसमें ये वाला लगा था, सेकंड वाला। अब इसमें कौन सा लगेगा बच्चों? थर्ड वाला। तो मैं लिखूंगा बच्चों अप्लाई cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इतना समझ में आया बच्चों? तो मैं लिखूंगा i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ 2x अपॉन 2 dx। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों देखो ये जो अपॉन 2 डिनोमिनेटर में है, इसको क्या लेते हैं बाहर और लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x को एक ब्रैकेट में, उसके बाद dx। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे इंटीग्रेट कर दो, 1/2 को तो ऐसे लिखो, देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों? sin 4x अपॉन 4 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। समझे बच्चों? 1 का कितना है? x और cos 4x का sin 4x अपॉन 4। अब बच्चों ये जो वैल्यू निकली है i1 और i2 की, इस वैल्यू को यहां पे पुट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ये जो इक्वेशन है, मैं काम करता हूं, इस इक्वेशन को नीचे लेते हुए चलता हूं। ठीक है बच्चों, ये वो इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में i1 की वैल्यू बच्चों ये है,
ठीक है, I1 की वैल्यू बच्चों ये है और I2 की वैल्यू बच्चों ये है। इस इक्वेशन में I1 की जगह पे ये पुट करो और I2 की जगह पे ये पुट करो। तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा I इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1/2, फिर बच्चों एक और ब्रैकेट क्या है, sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8, फिर बच्चों ब्रैकेट क्लोज, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज प्लस C1। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों I2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, पहले इस 1/2 को ऐसे लिखना, फिर ये है I2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx बच्चों 1/2 ब्रैकेट x प्लस साइन 4x अपॉन 4, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस C2। इतना समझ में आया बच्चों। ब्रैकेट का ध्यान रखना, ठीक है, जितने ब्रैकेट ओपन करोगे उतने ब्रैकेट क्लोज भी होने चाहिए। अब बच्चों ये जो C1 प्लस C2 है, इसे एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट C ले लो। 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा बच्चों, 1/4, फिर ब्रैकेट साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8, फिर प्लस बच्चों ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएंगे 1/4, फिर क्या लिखोगे बच्चों ब्रैकेट में x प्लस साइन 4x अपॉन 4। इतना समझ में आया। C1 और C2 को जोड़ के क्या लिखा C 1/2 इंटू 1/2 बच्चों कितना आएगा 1/4, x प्लस साइन 4x अपॉन 4 को ऐसे लिखा। 1/2 को बच्चों मल्टीप्लाई करके क्या लिखा 1/4, फिर साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 को भी ऐसे लिखा। तो बच्चे यहाँ पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एक बार इसका आंसर शीट में आंसर मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आंसर तो सही है, लेकिन आंसर शीट में 1/4 को कॉमन लिया गया है, यानी कि बच्चों 1/4 को बाहर कॉमन ले लेना और लिखना साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। तो बच्चों यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। बच्चों अच्छे से नोट कर लेना, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, नोट कर लेना पोर्शन। अब ये वाला कर लो। उसके बाद लास्ट ये। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेट साइन क्यूब 2x प्लस 1 साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ये है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है इसे आई लेट करेंगे। तो मैं लिखता हूं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, इसे लिखना इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, फिर बाद में dx। समझे बच्चों क्या करा, ये जो क्यूब है इसे क्या लिखा है स्क्वायर इंटू 1। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लास 10th की बच्चों क्या सबसे बेसिक आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1। फिर बच्चों साइन 2x प्लस 1 को ऐसे लिखो। इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, cos 2x प्लस 1 इसे t लेट कर लेना। तो मैं लिखता हूं लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे फिर से किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये साइन के टर्म में आ जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
कैसे समझना, मैं लिखूंगा बच्चों साइन 2x+1 और आगे से साइन आएगा माइनस का इनटू 2 टाइम्स ऑफ dx/dt इक्वल टू 1। बच्चों इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x+1 इंटू 2 dx/dt इक्वल टू 1। यहां से जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, dt अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x+1, यहाँ पे साइन लगा दो नेगेटिव का। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बच्चों इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन 2x+1 इंटू माइनस डी टी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x+1। समझे बच्चों क्या करा, ये एक साइड की कैलकुलेशन है, मेन क्वेश्चन ये चल रहा है ऊपर i इक्वल टू दिस, i इक्वल टू दिस, i इक्वल टू दिस। इसके बाद सीधा अगला स्टेप बच्चों ये है i इक्वल टू, इतना समझ में आया। अब बच्चों इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा 1 माइनस ये जो cos 2x+1 है इसकी जगह पे क्या रखा t, तो क्या लिख दिया यहाँ पे t का स्क्वायर। इतना समझ में आया। बच्चों sin 2x+1 एक काम करना है, sin 2x+1 को किसमें रखना, ब्रैकेट में, ठीक है। फिर उसका बच्चों जो dx है, dx के लिए क्या पुट करोगे, माइनस dt अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sin 2x+1। समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। और लिखना बच्चों i इक्वल टू बच्चों देखो -1/2 को तो बाहर ले लेना, ये तो क्या है कांस्टेंट, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बच्चों -1/2 को ऐसे लिखो, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों t, और बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा t³/3, और उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। इतना समझ में आया। sin 2x+1 और sin 2x+1 क्या हो गया, कैंसिल। -1/2 को बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का t³/3। अब बच्चों इस -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, -t/2 प्लस t³/6 प्लस c। इतना समझ में आया। अब t की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, cos 2x+1, t की वैल्यू कितनी थी हमारी, cos 2x+1, तो क्या लिखेंगे, माइनस cos 2x+1 अपॉन 2 प्लस cos क्यूब 2x+1 अपॉन 6 प्लस c। इतना समझ आया बच्चों। लास्ट स्टेप में क्या करा, ये जो t की वैल्यू है cos 2x+1 उसे यहाँ पे ही पुट करा और यहाँ पे ही पुट करा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। एक बार बच्चों आंसर शीट में इसका आंसर मैच कर लेते हैं, किस फॉर्म में गिवन है बच्चों, इसी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पहले के 4 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट, ठीक है। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इंटीग्रेशन sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स dx। बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को क्या ले लेंगे, i, तो मैं लिखता हूं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स dx, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, cos x को क्या लिया जाएगा, t, तो मैं लिखता हूं लेट cos x इक्वल टू t। देखो बच्चों तुम sin x को t लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। मैं cos x को t ले रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट करके कितना है, माइनस sin x, वो sin x बच्चों डिनोमिनेटर में चल जाएगा, जब dx की वैल्यू क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा, फिर ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, फिर इसे क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। चलो करके दिखाता हूं, ठीक है। बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। cos x को t लो, फिर उसे t के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट,
तो क्या लिखोगे बच्चों, माइनस साइन एक्स dx बाई डी टी इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया? ये क्या हो गया, साइड में रफ एजम्पशन। अब बच्चों मेन जो क्वेश्चन है वो क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स को बच्चों ऐसे लिखो, कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या पुट करो बच्चों, टी का क्यूब, और dx की वैल्यू क्या पुट करो बच्चों, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो साइन एक्स है इस क्यूब को कितने टाइम्स काटेगा, 2 टाइम्स। समझ में आया? तो बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले ये माइनस साइन को बाहर लिख लेता हूँ, फिर लिखता हूँ इंटीग्रेशन, उसके बाद लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी का क्यूब, उसके बाद डी टी। इतना समझ में आया? अब बच्चों साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिखूंगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी का क्यूब, उसके बाद बच्चों डी टी, और ये क्या है, आई। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी वजह क्या पुट करो, टी का स्क्वायर, तो लिखूंगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी का क्यूब डी टी। इतना समझ में आया बच्चों? 1 को ऐसे लिखा माइनस, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या लिख दिया, टी का स्क्वायर, फिर बच्चों टी क्यूब को भी ऐसे लिखा। और बच्चों ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना, ठीक है, ब्रैकेट में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चनों में। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे हम आई इक्वल टू, बच्चों माइनस साइन को ऐसे लिखो, ठीक है, ये आई के बराबर ही चल रहा है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बच्चों आई इक्वल टू माइनस साइन को ऐसे लिखा। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी। अच्छा एक काम करो, पहले टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि मैंने आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऐसे लिखा, फिर लिखूंगा ब्रैकेट में टी का क्यूब माइनस टी की पावर 5, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डी टी। इतना समझ में, टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि बच्चों आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, बच्चों टी का क्यूब, टी के क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस टी की पावर 5, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, टी की पावर 6 अपॉन 6, उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इतना समझ में आया? बच्चों आई को तो ऐसे लिखा, माइनस साइन को भी ऐसे लिखा, टी के क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस साइन को भी ऐसे लिखा, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6 अपॉन 6। अब बच्चों लास्ट स्टेप, टी की वैल्यू पुट कर दो, हमने टी कैलकुलेट कर रखा बच्चों cos x, तो क्या आएगा आई इक्वल टू माइनस, ये क्या आएगा बच्चों, cos की पावर 4x अपॉन 4 माइनस cos की पावर 6x अपॉन 6, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब बच्चों माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस cos 6x अपॉन 6, उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों इस आंसर को एक बार आंसर शीट के साथ मैच कर लेता हूं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5th, 1/6 cos 6x, cos की पावर 6x, cos की पावर 6, फिर x, फिर माइनस। बच्चों सेम आंसर सेम है, ठीक है, बस आंसर शीट में क्या है, इस टर्म को पहले लिखा है, तो लिख लो पहले cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस cos की पावर 4x अपॉन 4, बात एक ही है। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी की 3rd एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से 5 और क्वेश्चन बच्चों नोट कर लो।